जाट और गुज्जर समाज का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास अगर युवा यूथ है तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस सूटेबल नहीं है, सचिन पायलट के लिए भाजपा है। क्योंकि सचिन और पायलट तो उन्हें सिप चाहिए ना, वो सिप है बीजेपी। भाजपा को दिन रात ईवीएम ईवीएम ईवीएम, दिन रात तुम हिंदुओं को गाली दो, फिर वो वोट में क्या खाक दे देंगे? उन्हें नहीं दिखाई देता तुम क्या कर रहे हो। बीजेपी को अगर जिताने का कारण है राहुल गांधी हैं, स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, और विपक्ष के हैं मनोरंजन मंत्री। देश को तो तुमने तोड़ा है, जोड़ने की जरूरत कहाँ है? देश के टुकड़े के नारे तुम लगा रहे थे, चिकन बनाने का तो सलील इमाम के साथ तुम खड़े थे, तो फिर राहुल गांधी से उम्मीद क्या की जाए? आप पीएफआई के साथ खड़े हो जाओगे, आप देश के टुकड़े के नारे के लगाएंगे, जेएनयू के साथ, उन टुकड़ों के गैंग के साथ खड़े होगे। आप दिल्ली दंगे में जो हिंदू मारेगा उन लोगों के साथ, ताहिर हुसैन के साथ खड़े हो जाओगे, तो आपको कौन वोट देगा? देश बचाओ, गरीबी हटाओ और वोट मिल जाए, वो पॉलिटिक्स जा चुकी है भाई साहब। ये डिजिटल पॉलिटिक्स है, हर हाथ में नेटवर्किंग है, चैनल है, गूगल्स है, सब न्यूज सर्च करते क्या चल रहा है। कन्हैया जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दो, जो देश के टुकड़े के नारे लगा रहे थे, जो जेएनयू में जाके राहुल गांधी खड़े हुए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, तब जाके कहीं कांग्रेस को 15-20 साल बाद वापसी हो सकती है। राजस्थान में 3-4 लाख से ज्यादा गाय मर चुकी हैं, सरकार संज्ञान नहीं ले रही। क्या जानवर भी पार्टी का होता है? क्या जानवर पार्टी का होता है? कितने दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। राजस्थान में बड़ी उथल पुथल हो चुकी है और उसी उथल पुथल के बीच कहीं ना कहीं अब चीज़ें दोबारा से संभलनी शुरू हो गई है। सचिन पायलट का नाम आया तो जादूगर गहलोत अपना बस्ता उठाकर चल दिए और 90 विधायकों का इस्तीफा दिलाने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम हैं और बात करेंगे। पिंटू तिवारी हमारे साथ हैं। पिंटू, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं? अभी अभी अपडेट आया था, हाईकमान जो कांग्रेस का है वो नाराज है गहलोत जी से। गहलोत क्या चाह रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद भी रहे उनके पास और अध्यक्ष भी कांग्रेस के बना दिया जाए। लेकिन हमें लग रहा है जो अध्यक्ष का पद है वो कांग्रेस के 3 ही लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। तो जो अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहें और अध्यक्ष भी बन जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, युवाओं को, जो कांग्रेस में जो युवा यूथ है उसको दबाया जा रहा है। सचिन पायलट ने राजस्थान में पूरी मेहनत की लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। बाद में जब राजस्थान में एक हॉस्पिटल में बच्चे मारे गए, सचिन पायलट ने कहा जब गवर्नमेंट हमारी है तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। उस सवाल पे गहलोत भड़क गए सचिन पायलट से। लेकिन हमें लग रहा है जाट और गुज्जर समाज का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास अगर युवा यूथ है तो सचिन पायलट है। और ये कोई बात बनाने वाली नहीं है। सचिन पायलट जिस तरीके से, एक बात बताएं, सचिन पायलट कांग्रेस लायक है ही नहीं। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस सूटेबल नहीं है, सचिन पायलट के लिए भाजपा है। क्योंकि सचिन और पायलट तो उन्हें सिप चाहिए ना, वो सिप है बीजेपी। जो पायलट है उसको सिप नहीं मिल रहा है, वो सिप है बीजेपी। तो इसलिए हमें कह रहे हैं सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए। अगर ये पद नहीं मिलता है, अगर अशोक गहलोत हाई कमान में आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो सचिन पायलट को सीएम बनाना पड़ेगा राजस्थान में। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हमें लगता है सचिन पायलट तो पार्टी छोड़ दें। पिंटू, आपने कहा जाट और गुर्जर में एक युवा नेता है सचिन पायलट, और ये दोनों कौम ऐसी कौम है जो राष्ट्रवादी कौम है। सेना में भी भर्ती सबसे ज़्यादा होते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रवाद इनके खून में भरा हुआ है। क्या वो झेला नहीं जा रहा है क्या कांग्रेस से? क्या गहलोत से वो राष्ट्रवाद झेला नहीं जा रहा है? देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व विचारधारा की लड़ाई है। नेतृत्व करता है वो अपने इर्द गिर्द इसको रखना चाहते हैं अध्यक्ष पद को। जो विचारधारा है वो अध्यक्ष की पद की वो नहीं बदल पा रही है। जैसे दो चाटुकार हैं, एक दिग्विजय हैं, अशोक गहलोत हैं, एक थरूर है। ये तीनों में भगदड़ मची है। अध्यक्ष पद हमें मिल जाए, वो कह रहे हमें मिल जाए। अब वो कहावत एक कही गई है, ज्यादा लोगों में मुर्गी हलाल नहीं हो पाती है, तो वही चल रहा है। जो युवा यूथ है, सिंधिया बीजेपी में आ गए। सबसे सटीक सही विश्लेषण करने वाला, सबसे परिपक्वता जो है युवा यूथ के अंदर, तो हमें लगता है वो सचिन पायलट के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, डंडे उन्होंने खाए प्रशासन के, लाठी उन्होंने खाई, आंदोलन उन्होंने किए, किसानों के लिए राजस्थान में वो लड़े। जब सत्ता आई
जब सत्ता की चाशनी चूसने का मौका आया तो अशोक गहलोत उठा ले गए। कौन सी बात हुई? इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। कांग्रेस युवाओं यूथ को प्रमोट नहीं कर रही है, और जब तक जिस पार्टी का कार्यकर्ता के लिए पार्टी आगे नहीं आएगी, कार्यकर्ता टूट जाता है। तो कार्यकर्ता टूट जाता है, जब तक यही हाल बीजेपी में चल रहा है। बंगाल में इलेक्शन लड़के चले आए, बराबर वहां बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जा रहा है। ये चुनाव लड़के चले आए, अगली बार जाएंगे नहीं, अभी सीट नहीं मिलेंगी। तो जो जिस तरीके जो पार्टी कार्यकर्ता की वैल्यू करना कम कर देती है, क्योंकि सबसे लोअर में निचले स्तर पे कार्यकर्ता है, उसे लोगों की बात सुननी करनी पड़ती है, उसे सफाई देनी पड़ती है, उसे कार्य करना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं, कभी ऐसा टाइम आता डंडे भी खाने पड़ते हैं। तो उस कार्यकर्ता की जो पार्टी वैल्यू नहीं करेगी, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। वही कांग्रेस में है, गुलाम नबी आजाद चले गए, आनंद शर्मा चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, उसके बाद में सिंधिया भाग गए, सचिन पायलट भागे थे, एमएलए कुछ वापस हो गए तो चले गए। तो ये कौन सी बात चल रही भाई? हम तो ये कह रहे हैं आप सचिन पायलट को सीएम बनाइए, वहां का राजस्थान का सीएम बनाइए, बीजेपी से फाइट बहुत मुश्किल पड़ेगी। और अगर ये सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाते हैं तो सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी स्वीप करेगी राजस्थान। मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या लग रहा है, जैसे देखिएगा, बात करें सचिन पायलट की, सिंधिया की, या फिर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा है, ये तीन ऐसे युवा नेता हैं जिन पर कांग्रेस कहीं ना कहीं टिकी हुई है, और इन्हीं नेताओं का पीछे कर कर ऐसे लोगों को आगे ले लिया जाता है। हरियाणा में एक डायलॉग वायरल हुआ था इलेक्शन में कि मुंह दिखाया किसी और का और ब्याह कर दिया किसी और का, मुंह दिखाया सचिन पायलट का और ब्याह कर दिया अशोक गहलोत का। तो वो धोखा एक बार दे सकते हैं ना, एक बार ही किसी को धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। जनता भी वहां त्रस्त हो चुकी है। जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत के शासन में हुआ, वहां लोगों ने बटन दबा दबा के आईएसआई का झंडा फहराया, लोगों को पीटा गया, हिंदुओं को पीटा गया। राजस्थान में 3-4 लाख से ज्यादा गाय मर चुकी हैं, सरकार संज्ञान नहीं ले रही। क्या जानवर भी पार्टी का होता है? क्या जानवर पार्टी का होता है? कितने दुर्भाग्य की बात है। जब वहां पे जरा से शिशु बच्चे अपनी दम तोड़ रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, जो मुद्दा उठा, तो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से कहा कि सत्ता में हम बैठे हैं, जब सरकार में हम है, बीजेपी थी तब थी, अभी सत्ता में हम है तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को इस तरीके से मक्खी से, जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, जो आपस में तालमेल नहीं है, जो युवा यूथ है, अशोक गहलोत चाह रहे मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, हम अध्यक्ष बन जाए, ये कैसे हो सकता है? जब कांग्रेस में नेतृत्वकर्ता को ही, जो नेतृत्व कर रहा सशक्तशाली है, पढ़ा लिखा है, युवा यूथ है, उसके पास एक वोट बैंक एक समाज का है, तो उसे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए कांग्रेस का पतन का विचारधारा और नेतृत्व की कमी है। नेतृत्व सही नेतृत्वकर्ता ले आए, गांधी परिवार के जो इर्द गिर्द घूम रहा है इसे हटाएं, विचारधारा अपनी आइडियोलॉजी सही करें, पहले खुद तो बयानबाजी सही करें। जब तक खुद बयानबाजी सही नहीं करेंगे, और बयानबाजी सही करने के बाद 20 साल बाद कहीं कांग्रेस हो सकता आ जाए, मे बी और नॉट। इन्हें फाइट किससे करनी पड़ेगी? बीजेपी से नहीं, केजरीवाल से, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक पे कब्जा किया केजरीवाल ने। तो सचिन पायलट का अगर इनकी पार्टी से चले गए, जो हरियाणा में जाट गुज्जर है, यूपी के बॉर्डर पे है, राजस्थान में, वो तो सब चला जाएगा बीजेपी में। और अगर ये सचिन पायलट इधर आ गया, नहीं जाता, वो केजरीवाल में चला जाएगा। 5.5% कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो आम आदमी में चला गया। वही तो पंजाब में वो तो चौंकाने वाले वहां के रिजल्ट आए। तो इस तरीके से जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जो आपस में खींचतान, पहले आपस को जोड़ो। दूसरी चीज, कन्हैया जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दो, जो देश के टुकड़े के नारे लगा रहे थे, जो जेएनयू में जाकर राहुल गांधी खड़े हुए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। तब जाके कहीं कांग्रेस को 15-20 साल बाद वापसी हो सकती है। हमारी यही कांग्रेस से कहना है कि आप 50 साल पुरानी जो पॉलिटिक्स कर रहे, ये युवा यूथ है इस देश की, नई राजनीति है, वो देश बचाओ, गरीबी हटाओ और वोट मिल जाए, वो पॉलिटिक्स जा चुकी है भाई साहब। ये डिजिटल पॉलिटिक्स है, हर हाथ में नेटवर्किंग है, चैनल है, गूगल्स है, सब न्यूज सर्च करते क्या चल रहा है। केवल हवाई मानने से ग्राउंडेड केजरीवाल ओपन हो गए, ऐसे इन्होंने प्रचार किया, लोगों ने ग्राउंडेड पोल खोलना शुरू कर दिया। देखो, काम आप करोगे तो जनता बोलेगी। लोग कहते हैं काम बोलता है तो काम ही बोलता है, लेकिन हवाई करोगे। कांग्रेस की नंबर 1 बयानबाजी, जो बयानबाजी देश के खिलाफ दुर्भाग्य पर चलती है। आप पीएफआई के साथ खड़े हो जाओगे, आप देश के टुकड़े के नारे के लगाएंगे, जेएनयू के साथ, उन टुकड़ों के गैंग के साथ खड़े होगे। आप दिल्ली दंगे में जो हिंदू मारेगा उन लोगों के साथ, ताहिर हुसैन के साथ खड़े हो जाओगे, तो आपको कौन वोट देगा? क्या इस तरीके से वोट देगा? राष्ट्रवाद से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र के खिलाफ बोलते हो
आप चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, चाइना ने कर दिया वो कर दिया। क्या तुम्हें अपने सैनिक और नेतृत्वकर्ता पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है? तुम चाइना चाइना रटते हो, क्यों रटते हो भाई, क्यों रटते हो? अगर चाइना में इतनी दफा हमला करना दे फिर तो जो नेतृत्व करता है जब तक सशक्त नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आम आदमी हो या सपा हो या बसपा हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, जब तक देश को सही नेता नहीं मिलेगा तब तक जनता नहीं चुनेगी भाई साहब। और जनता कोई पागल नहीं है, सबको मालूम महंगाई बढ़ रही, सबको मालूम, लेकिन उस महंगाई के साथ काम हो रहा है। जनता अंधी नहीं है, युवा यूथ अंधा नहीं है, वो बेशक नहीं बोलता है। एक तरफ तो पिंटू तिवारी इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 42,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर, दूसरी तरफ राजस्थान में टुकड़े टुकड़े हो गए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल किए वही हाल अब कांग्रेस का हो रहा है। क्या ये विचारधारा वाली लड़ाई है? क्या सचिन पायलट, सिंधिया जैसे लोगों की विचारधारा कांग्रेस से नहीं मैच खा पा रही? देखिए, अगर युवाओं को सचिन पायलट जैसे को भगाएंगे, सिंधिया चले गए, सरकार एमपी में चली गई इनकी, वही राजस्थान के अंदर होगा। अगर सचिन पायलट बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस को 20 सीटें मिलना भारी पड़ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि युवा यूथ में पावर होता है, शक्ति होती है, लड़ने की क्षमता होती है, मेहनत करने की क्षमता होती है। ये लोग केवल लूट खसोट, अशोक गहलोत क्या है, चाटुकार तो हैं। कमलनाथ जैसे ड्राइवर थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। ये उनके चपरासी थे, उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सी बात है? यूथ मेहनत कर रहा है, यूथ को तुम डंडे खा के यूथ पार्टी को प्रमोट कर रहा है, यूथ के लिए कुछ है ही नहीं, तो कौन आपकी पार्टी से जुड़ेगा? आप ये मानिए, हमारे जैसे गांव में पोलिंग बूथों पे हम लोगों ने शर्म वजह से एक वोट डलवा दिया, हमने कम से कम नहीं तो कम तो खाता तो खोल ही दो। ये इनकी हालत हो गई है, बयानबाजी। केवल ये सोच रहे थे कि ये देश हमारी तरफ रहेगा, और एक प्रधानमंत्री, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप ये स्पीच दो, इस देश पे संसाधनों का पहला हक मुस्लिमों का है। क्या इस तरीके से ये बयानबाजी होती है? भाई हाथ बयानबाजी कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि हम देश को जोड़े। देश को तो तुमने तोड़ा है, जोड़ने की जरूरत कहाँ है? देश के टुकड़े के नारे तुम लगा रहे थे, चिकन बनाने के तो सलील इमाम के साथ तुम खड़े थे, तो फिर राहुल गांधी से उम्मीद क्या की जाए? बीजेपी को अगर जिताने का कारण है राहुल गांधी है, स्टार प्रचारक है भाजपा के, और विपक्ष के हैं मनोरंजन मंत्री। पहले बयानबाजी, परिपक्वता लाएं। पॉलिटिक्स में अब ये देश युवा यूथ स्वीकार नहीं करता है, वो स्वीकार करता था तो 50 साल पुराना था, अभी कोई स्वीकार नहीं करता है। अखिलेश यादव देखो, थोड़ा सा हल्के पड़े, अंजना कश्यप के साथ डिबेट में बदतमीजी करती, चुनाव हार गए। देखो, जो पब्लिक है वो हर कुछ आज के टाइम में देखती है। वही सचिन पायलट है, सचिन पायलट की वजह से राजस्थान वापसी की, कितना सटीक। सिंधिया देखो, तो जो परिपक्वता नहीं लाओगे, करैक्टर नहीं सही होगा आज के टाइम में, पॉलिटिक्स में नहीं आ पाओगे। जनता आपको सच साफ दिखना चाहती है, और जब तक ये कांग्रेस में नहीं होगा, पार्टी छोड़ के, जब 40-40 साल जो पार्टी में पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हो? भाजपा को दिन रात ईवीएम ईवीएम ईवीएम, दिन रात तुम हिंदुओं को गाली दो, फिर वो वोट में क्या खाक दे देंगे? उन्हें नहीं दिखाई देता तुम क्या कर रहे हो? ये कि इन्होंने चाल और चली, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, पर्सनल मुस्लिम लॉ, ये क्या बनाने की जरूरत थी जब देश सबके लिए था? और जब ये ओपन हुआ तो इनका खामियाजा भरना पड़ा, और इसका भी भरना पड़ेगा। वोट बैंक इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वोट बैंक जैसा इनका सपा ने कब्जा किया यूपी में, ये ले नहीं पा रहे हैं। सपा बसपा के पास वोट बैंक है, इनका मुस्लिम वोट बैंक, पहले तो यही थे यूपी में, नहीं मिल रहा भाई। जो कब्जा हो जाएगा, केजरीवाल ने कांग्रेस का वोट बैंक कब्जा कर लिया दिल्ली के अंदर, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पंजाब में कब्जा कर लिया वोट बैंक, मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूथ को प्रमोट करो, यूथ को, जो केजरीवाल के नाक में दम कर दे, केजरीवाल को खाना हराम कर दे, बनाओ ना यूथ कोई कांग्रेस का। आप चुपचाप बैठे, अरे हमारा वोट तो उधर चले, क्या मतलब? अरे ऐसा नहीं होता है भाई, आपने देश चलाया तो विपक्ष भी मजबूत करो, लेकिन उन्हें नहीं। अब वो कह रहे कि नहीं, ममता बनर्जी वो कह रहे कि हम पीएम बनेंगे, उधर केजरीवाल करे हम करेंगे, उधर ये कह रहे कि नहीं हम राहुल गांधी। ऐसे नहीं चलता है। आप अध्यक्ष चेंज करके मैदान में उतरो। देखो, मैच जब भी मजा आता है जब इंटरेस्टेड होता है, एक तरफा मैच में मजा नहीं आता है। और जब तक विचारधारा सही नहीं करोगे, नेतृत्व सही करता नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए सचिन पायलट को हमें लगता है इन्हें प्रमोट करना चाहिए, जैसा हाईकमान से अभी अपडेट आ रही थी न्यूज चैनल में कि अशोक गहलोत को हटाओ, सचिन पायलट को करो। अगर ये कांग्रेस के लिए आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पद के अध्यक्ष बना दे, देखो युवा यूथ को जोड़ो। लेकिन आप सीए में देश विरोधी आंदोलनों में खड़ा हो गए, कौन आपको वोट देगा? किसान आंदोलन में आप भीड़ इकट्ठा करा रहे हो,
तिरंगा झंडा उतरवा दिया। क्या देश नहीं जानता आपकी साजिश थी? क्या सीए में आप रोड कब्जा करा रहे हो? क्या किसी मुस्लिम भाई की नागरिकता जाने वाली थी? नहीं। जो 12 करोड़ विदेशी भरे हैं, कोई कूद फान के हमारे घर में आएगा, क्या मैं उसे बैठने दूंगा? नहीं बैठने दूंगा। आप उनके साथ में क्यों खड़े हुए? आप मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हो, वहां से बुला के वो शाहीनबाग में खड़ा होता है, गलत बयान भेजेगा, कोई वोट दे देगा? नहीं देगा। कांग्रेस से कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स जा चुकी है। आप ट्रैक पे आइए, आप ट्रैक से भटक गए हैं और जब तक ट्रैक पे नहीं आएंगे आप वापस नहीं आ सकते हैं। और हमें लगता है केजरीवाल से 20 गुना कांग्रेस अच्छी है, इसीलिए मैं कांग्रेस को कहता हूं कि आप ट्रैक पे आइए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक आदमी है, मीठा बोल के देश का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए कह रहे कांग्रेस को विपक्ष में आना बहुत जरूरी है, उसके लिए यूथ जोड़ना पड़ेगा, बीजेपी नहीं। यूथ ऐसी पालो पंजाब और दिल्ली में नाक में डंडा कर दे, चुनाव जीतो, रात दिन हटो ही मत वहां से। लेकिन ऐसा थोड़ा होता केवल लुटियंस के जो चक्कर लगाए, हाँ मैं पैर छू लिए बस हो गया काम, इससे सरकार नहीं चलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। जो तुम्हारा जो वर्चस्व गया उसको वापस लाने के लिए ये समझो चप्पलें घिसने पड़ेंगी, एड़ियां घिसनी पड़ेंगी। धन्यवाद।